हेलो बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति में चिन्हों को ज्ञात करना सीखेंगे। मतलब त्रिकोणमिति मान में जो आपके साइन कॉस टैन होते हैं, इनके मान कब बदलते हैं और ये आपस में मतलब इनको जब हम हल करते हैं तो इनमें किस में माइनस चिन्ह आता है और कब आता है, कैसे आता है। ठीक है, इसके बारे में हम सीखेंगे। देखिए बेटा, हमने एक चतुर्थांश बनाया। क्या बनाया बेटा? चतुर्थांश। ठीक है, तो चतुर्थांश में आपका साइन कॉस टैन देख रहे होंगे कि चारों चतुर्थांशों में हमने साइन कॉस टैन लिखे। देखिए बेटा, एक चतुर्थांश आपका 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। ठीक है, देखिए पहला चतुर्थांश हो गया, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। पहला चतुर्थांश आपका बेटा 0 से 90 तक चलता है। कहां चलता है? 0 से 90 तक। और दूसरा चतुर्थांश 90 से 180 तक चलता है। कहां तक चलता है? 90 से 180 तक। और तीसरा 180 से 270 तक। और चौथा 270 से 360 तक। ठीक है, तो चलिए बेटा अब देखते हैं कि इनके मान कब प्लस होते हैं और कब माइनस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा देखते हैं, आपको देख रहे होगा पहले चतुर्थांश में साइन कॉस और टैन लिखा है, तीनों लिखे हैं और तीनों में प्लस लगा है। तो आप ऐसा मान के चलते हैं कि जैसे एक घर में 3 भाई हैं। क्या है? 3 भाई हैं और तीनों भाइयों के लिए एक ऐसा कमरा है कि उसमें तीनों भाई एक साथ रह सकते हैं, उनको कुछ भी किराया नहीं दे। मान लिया जाए कि जो ये 3 है, अगर एक दूसरे के घर में जाते हैं तो उनको किराया देना पड़ेगा, मगर उस एक घर में एक कमरा ऐसा है कि जिसमें आप रहेंगे तो वहां पे आपको किराया नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि पहले चतुर्थांश जो है, यानी कि पहला जो घर है वो सभी के लिए पॉजिटिव है। कैसा है? धनात्मक है। ठीक है, अब देखिए बेटा, जब हम पहले चतुर्थांश से दूसरे में जाते हैं, कहां पे जाते हैं? दूसरे में जाते हैं, तो साइन का एक और घर है, वो है दूसरा चतुर्थांश। साइन यहां पे भी आके रह सकता है, यहां पे भी आके रह सकता है। तो साइन के लिए ये होगा धनात्मक। क्या होगा बेटा? धनात्मक। केवल एक ही कमरा है यहाँ पर। कितने कमरा है? एक कमरा। तो अगर इसके कमरे में अगर कोई भी आता है, ये कॉस आए या फिर टैन आए, तो वो जब आएगा तो माइनस चिन्ह लेके आएगा। क्या होगा बेटा? माइनस चिन्ह हो जाएगा। मतलब इसको किराया देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? किराया, इसलिए ये माइनस के हो जाएंगे। ठीक बेटा, अब इसके बाद अगर तीसरे चतुर्थांश में आते हैं, ये तीनों अगर तीसरे चतुर्थांश में आते हैं तो तीसरे चतुर्थांश में भी, तीसरे चतुर्थांश में बेटा टैन के लिए जो टैन है ना, वो बेटा धनात्मक होता है, क्योंकि टैन का यहाँ पे कमरा है और साइन कॉस अगर रहने आते हैं यहाँ पर तो उनको किराया देना पड़ेगा, मतलब माइनस चिन्ह लगेगा। ठीक है, अब बेटा देखिए, अब तीसरे से अगर चौथे में जाते हैं, चौथे चतुर्थांश में, ठीक है, जब चौथे चतुर्थांश में जाएंगे तो जो साइन होता है वो निगेटिव रहेगा और टैन निगेटिव रहेगा, कॉस पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस का है, जो कॉस है, जो कॉस का यहाँ पे कमरा है और साइन कॉस, वो साइन और टैन रहने आ गए, इनको तो किराया देना पड़ेगा ना, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक बेटा, अब देखिए बेटा, इसके साथ साथ अब हम देखते हैं कि इनके मान बदलते कैसे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि इनके मान कब बदलते हैं। अगर साइन का देखो, साइन पहले हम लिख के देते हैं, साइन किस में बदलता है? साइन थीटा, साइन थीटा लिख दे रहे हैं। ठीक है, साइन थीटा आपका बदलता है कॉस थीटा में। किसमें? कॉस थीटा में, या फिर कॉस थीटा साइन थीटा में बदलता है। ठीक है, और कब बदलते हैं वो भी अभी बताएंगे। पहले ये देखिए कि बदलते हैं तो साइन थीटा किसमें बदलता है? कॉस थीटा में, और कॉस थीटा साइन थीटा में। ठीक है, और टैन थीटा, जैसे टैन थीटा है ये किस में बदलता है? और जैसे टैन थीटा है ये आपका कॉट थीटा में बदलेगा। किसमें बदलेगा? कॉट थीटा में, और कॉट थीटा टैन थीटा में बदलते हैं। और ये कब बदलते हैं ये भी हम बताते हैं। ये बेटा जब बदलेंगे जब इनका मान 90 प्लस कुछ भी होगा या 90 माइनस कुछ भी होगा। ठीक है, 90 प्लस में या 90 माइनस में बदलेगा, या फिर 270 प्लस में बदलेगा बेटा, या फिर 270
माइनस में बदलेगा। ठीक है, ये 90 और 270 में बदलते हैं। आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि अगर इनमें साइन 90 प्लस थीटा लिखा है या साइन 90 माइनस थीटा लिखा है तो मान बदलेगा, या 270 प्लस थीटा लिखा है या 270 माइनस थीटा लिखा है तब मान बदलेगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ ये निगेटिव कब आएगा, पॉजिटिव कब आएगा वो भी देखते हैं। ठीक है, जैसे बेटा हम कहते हैं कि साइन थीटा में, जैसे हम पहले साइन को लेके चलते हैं, किसको लेके चलते हैं, साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा को हम ऐसा लिख दें कि साइन 90 माइनस थीटा, क्या लिख दें, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो जब 90 माइनस थीटा लिखा है बेटा, तो साइन 90 माइनस थीटा लिखा है तो पहले बदलेगा किसमें, किसमें, 90 और 270 बदलता है, 90 और 270 बदलता है, तो इसका मतलब साइन तो बदलेगा, क्योंकि 90 है तो साइन किसमें बदलता है, कॉस में। किसमें बदलता है, कॉस में। कॉस देखिए बेटा, जो 90 होता है उसको गायब कर देते हैं, और जो बाद में जो चीज घटती है या जो कोण घटता है या जो कोण जुड़ता है वही बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा। अब देखना बेटा इसका चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह अपन लोग इससे देख लेंगे। ठीक है, देखिए बेटा 90 माइनस थीटा मतलब 90 में कुछ भी घटाएंगे तो आपका जो भी मान आएगा वो पहले चतुर्थांश में आएगा ना, किसमें आएगा, पहले में आएगा। और पहले में बेटा सभी के सभी जितनी भी आपके साइन कॉस टेन होते हैं सभी के सभी आपके धनात्मक होते हैं। कैसे होते हैं, धनात्मक। तो ये आपका जो कॉस होगा वो धनात्मक रहेगा, और धनात्मक में चिन्ह नहीं लगाते। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब साइन को 90 प्लस थीटा में करते हैं, क्या करते हैं, साइन को 90 प्लस थीटा में करते हैं। ठीक है, तो देखिए 90 है तो बदलेगा तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, और 90 प्लस थीटा तो थीटा आ गया। अब देखना है कि बेटा ये धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक आएगा। तो आप देख रहे होंगे कि साइन 90 प्लस थीटा मतलब पहला चतुर्थांश छोड़ के दूसरे में जा रहा है, किसमें जा रहा है, दूसरे में। तो ये देखना है कि दूसरा जो चतुर्थांश है वो किसका घर है, जिसका घर होगा वो धनात्मक रहेगा और जिसका घर नहीं होगा वो ऋणात्मक रहेगा। तो आप देख रहे होंगे कि जब दूसरे में जा रहा है तो साइन आपका कैसा है, धनात्मक है, और साइन का ही ये घर है दूसरा चतुर्थांश, इसलिए बेटा ये कॉस रहेगा। क्या हो जाएगा, कॉस, और प्लस का हो जाएगा, क्या आएगा, हो जाएगा प्लस का। ठीक है, और प्लस जब का होता है तो उस चिन्ह को नहीं लगाते हैं। ठीक, अब देखिए अपन ने साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 प्लस थीटा देख लिया। अब देखते हैं साइन, पहले देखते हैं बेटा जब कन्वर्ट होता है, पहले वही देखते हैं, जब कन्वर्ट नहीं होगा तब देख लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे बेटा साइन 270 माइनस थीटा। ठीक है, देखिए साइन 270 हमने बताया कि 270 में मान बदलता है, तो 270 में तो मान बदलेगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखिए 270 माइनस थीटा है, मतलब बेटा 270 कहां तक पहुंचता है, यहां तक पहुंचता है 270, है ना, 270 यहां तक पहुंचता है, ये 180 अंश होता है, और ये आपका 90 डिग्री होता है, ये 0 अंश होता है। ठीक है, आपको 270 में थीटा घटाना है, तो जो भी घटेगा तो वो आपका तीसरे चतुर्थांश में रहेगा ना। अब देखिए बेटा तीसरा चतुर्थांश किसका है, मतलब तीसरा चतुर्थांश है वो किसका घर है, टेन का घर है। अगर टेन आता तो धनात्मक होता, और टेन नहीं आ रहा मतलब टेन नहीं जा रहा अपने घर में, और कौन जा रहा है, साइन जा रहा है टेन के घर में, इसलिए वो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। ठीक है, अब देखिए साइन 270 माइनस थीटा देगा, अब साइन 270 प्लस थीटा देखेंगे, क्या देखेंगे, साइन 270 प्लस थीटा। ठीक है, देखिए 270 प्लस थीटा मतलब तीसरा चतुर्थांश 270 होता है, इसके आगे जब आप जाएंगे तो किसके घर में जाएंगे, कॉस के घर में, और कौन जा रहा है, साइन जा रहा है, तो ये तो साइन का कॉस हो जाएगा पहली बात तो। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा। अब कॉस होने के साथ साथ देखना बेटा चिन्ह कौन सा है, क्योंकि साइन जा रहा है कॉस के घर में, वो देखिए बदल किस में रहा है उससे मतलब नहीं है, जा कौन रहा है, जो इस तरफ संख्या लिखी होती है या जो इस तरफ मान लिखा होता है वही जाता है। आपका बदलने के बाद क्या आया उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है इससे। ठीक है, तो साइन थीटा जा मतलब साइन जा रहा है, किसके घर में जा रहा है, कॉस के घर में। अगर कॉस के घर में जा रहा है तो ऋणात्मक चिन्ह आएगा, क्योंकि साइन जा रहा है ना, तो साइन ऋण का है, इसलिए ये ऋणात्मक आएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा किसमें मान नहीं बदलता, जिसमें मान
नहीं बदलता, मान आपका नहीं बदलता है 180 और 360 में। किसमें नहीं बदलता बेटा? 180 और 360, 180 अंश और 360 अंश में मान नहीं बदलते, मान नहीं बदलता। ठीक है, किसमें नहीं बदलता बेटा मान? 180 अंश में और 360 अंश में मान नहीं बदलता। चेक करते हैं, जैसे साइन, देखिए अब 180 में करना है, 90 का तो हमने 90 को 270 का देख लिया, अब 180 में देंगे साइन 180 माइनस थीटा देखते हैं पहले। ठीक है, देखिए साइन 180 माइनस थीटा तो हमने पहले भी लिख दिया कि मान नहीं बदलता, किसमें? 180 और 360 में। यहाँ पे 180 लिखा है, तो 180 जब लिखा है तो इसका मतलब मान नहीं बदलेगा, क्या आएगा बेटा? साइन ही आएगा और थीटा आ जाएगा। जो संख्या घटी होती है वही संख्या लिखी जाती है यहाँ पर। अब देखना बेटा ये धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक आएगा। तो देखिए 180 माइनस थीटा, 180 ये है, अगर इसमें कुछ घटा रहे हैं तो हम सेकेंड चतुर्थांश में होंगे। ठीक है, और सेकेंड चतुर्थांश किसका है? साइन का है, इसको मतलब ये प्लस का आएगा। क्या आएगा? प्लस का, क्योंकि जो जिसका घर होता है वो हमेशा धनात्मक रहता है और जो जिसका घर नहीं होता वो हमेशा ऋणात्मक रहता है। ठीक है, अब देखिए साइन का हो गया 180 माइनस थीटा, अब साइन का देख लेंगे 180 प्लस थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन का 180 प्लस थीटा देखेंगे तो साइन का 180 प्लस थीटा है तो 180 में तो मान बदलेगा नहीं, ये हमारा साइन ही रहेगा। ठीक, अब जब 180 प्लस थीटा हो गया तो देखिए 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में जा रहा है? 180 है, इसके आगे जाएंगे तो तीसरे चतुर्थांश में आएंगे ना। तो जब बेटा तीसरे चतुर्थांश में आएंगे तो तीसरा चतुर्थांश किसका घर है? tan का। जा कौन रहा है? साइन। देखिए tan का घर है और साइन जा रहा है तो मतलब किराया देना पड़ेगा, जब किराया देना पड़ेगा तो माइनस चिन्ह लगेगा। क्या लगेगा? माइनस चिन्ह लगेगा। अभी देखिए 180 में देख लिया, अब देख लेते हैं 360 में। साइन 360 माइनस थीटा, तो 360 में मान नहीं बदलेगा, हमने लिख चुके हैं पहले, तो ये आपका साइन ही रहेगा थीटा। ठीक है, अब 360 माइनस थीटा है। अब देखना बेटा ये किसके घर में जा रहा है? साइन। तो देखिए 360 यहाँ पे है क्योंकि 0 और 360 यहीं पे होता है, क्योंकि अगर यहाँ से प्रारंभ करते हैं तो 0 होगा और जब घूम कर वहीं पे आ जाएंगे तो 360 अंश होगा, क्योंकि एक चक्कर बेटा 360 अंश का होता है। एक चक्कर कितने अंश का होता है? 360 अंश का। तो आप 360 में थीटा घटा रहे हैं, मतलब कुछ भी घटा रहे हैं, कोई भी कोण घटा सकते हैं आप। जैसे 90 के पहले घटाइए, 90 से ज्यादा नहीं, 90 से कम। जब 90 से कम घटाएंगे तो आपका कुछ किस चतुर्थांश में लाएंगे आप? चौथे में। और चौथा चतुर्थांश किसका है? कॉस का। हम बात कर रहे हैं साइन की, तो साइन जाएगा तो किस में जाएगा बेटा? माइनस में। ठीक है, तो अभी हमने बेटा साइन के देख लिए, किसके देख लिए? साइन के। अभी देखो माइनस का है, इसी प्रकार प्लस का करेंगे। एक बार चलिए प्लस का भी देख लेते हैं। 360 प्लस थीटा, देखिए 360 प्लस थीटा, 360 में मान बदलेगा नहीं, साइन ही रहेगा। अब देखना है कि ये धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक। अब देखिए बेटा, अब हम एक चक्कर पूरा कर चुके, 360 पूरा हो गया एक चक्कर। अब 360 में कुछ जुड़ रहा है, मतलब 0 से अधिक है और 90 से कम, मतलब यहां से आप कुछ भी जोड़ेंगे, 1 अंश 2 अंश 3 अंश से लेके 89 अंश तक। ठीक है, जब 89 अंश तक जोड़ेंगे तो आप किस चतुर्थांश में रहेंगे? आप किस चतुर्थांश में रहेंगे? पहले में। और पहला चतुर्थांश प्रत्येक के लिए प्रत्येक धनात्मक रहेगा, मतलब आपका साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा रहता है। ठीक है, अब देखिए बेटा हमने साइन का देख लिया, इसी प्रकार कॉस का देखेंगे। जब कॉस का देखेंगे बेटा तो सेम जैसा हमने लिखा है उसकी जगह साइन की जगह कॉस हो जाएगा और साइन की जगह कॉस हो जाएगा, साइन की जगह कॉस और साइन की जगह कॉस। बस ये देखना है कि चिन्हों में थोड़ा परिवर्तन होगा। क्या होगा? चिन्हों में परिवर्तन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कॉस का भी देख लेते हैं। देखिए बेटा, अगर हम कॉस का देखें तो कॉस पहले करते हैं बेटा 90 माइनस थीटा। 90 है तो साइन आएगा, क्या आएगा?
साइन थीटा। अब देखिए 90 माइनस थीटा मतलब पहला चतुर्थांश, क्योंकि 90 में कुछ भी घटाएंगे तो पहले में ही रहेंगे, जब पहले में रहेंगे तो धनात्मक रहेगा, क्योंकि कोई भी आपका एंगल हो, कोई भी साइन कॉस टैन, त्रिकोणमिति में साइन कॉस टैन में कोई भी मान हो तो वो हमेशा धनात्मक रहता है। अगर वो प्रथम चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में है तो हमेशा धनात्मक रहेगा। ठीक है, तो ये आपका कॉस तो साइन में बदल गया, और क्योंकि अपने ही घर में है, पहला घर सभी के लिए, इसलिए वो धनात्मक रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कॉस 90 प्लस थीटा। ठीक है, 90 प्लस थीटा करेंगे तो 90 में तो मान बदलेगा, साइन थीटा आ जाएगा। अब देखिए 90 प्लस थीटा मतलब 90 पहला चतुर्थांश छोड़ के वो दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है, और दूसरा चतुर्थांश किसका है बेटा? साइन का है। किसका है? साइन का। और जा रहा है साइन के घर में, कौन जा रहा है? कॉस। और जब कॉस जाएगा तो किराया देना पड़ेगा, इसका मतलब माइनस चिन्ह लगेगा। क्या लगेगा? माइनस। ठीक है, अब देखिए 90 का देख लिया, साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा। अभी 270 का देख लेते हैं, जैसे इसमें देखा तो 90 270 180 360, ऐसा इसमें भी देखेंगे। कॉस 270 माइनस थीटा। ठीक है, तो कॉस में है तो 270 लिखा है तो साइन में बदलेगा, साइन थीटा। अब देखिए 270 माइनस थीटा तो साइन थीटा हो गया। अब देखना है बेटा ये माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा। देखिए 270 कहां पे? यहां पे। और 270 में कुछ भी घटेगा तो किस चतुर्थांश में आएगा? तीसरे चतुर्थांश में। किस में आएगा? तीसरा। और तीसरा चतुर्थांश किसका घर है? टैन का। जा कौन रहा है? कॉस। अगर कॉस जा रहा है तो किराया देना पड़ेगा, इसका मतलब माइनस चिन्ह लगेगा। ठीक है, अब करेंगे कॉस 270 प्लस थीटा। ठीक है, देखिए 270 है, 270 है तो तीसरा चतुर्थांश छोड़ के वो किस में जा रहा है? चौथे में जा रहा है, तो कॉस में तो ये तो साइन हो जाएगा, साइन थीटा। जब साइन थीटा हो जाएगा, अब देखना बेटा ये प्लस का होगा या माइनस का होगा। देखिए 270 प्लस थीटा मतलब चौथे चतुर्थांश में जा रहा है। चौथा चतुर्थांश किसका है? स्वयं कॉस का ही है। किसका है? कॉस का। जब कॉस का घर है वो अपने ही घर में जाएगा तो क्या किराया देगा? नहीं देगा ना। जब किराया नहीं देगा तो ये मान धनात्मक रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा? धनात्मक रहेगा। ठीक है, ये कॉस 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, और कॉस 270 प्लस थीटा चेक कर लिया। ठीक है, अब कॉस में क्या चेक करना बेटा? इसके बाद चेक करेंगे कॉस 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। चार मान और चेक करने हैं कॉस के। देखिए कॉस 180 माइनस थीटा पहले चेक करते हैं, तो 180 में तो मान बदलेगा नहीं। देखिए 180 में मान नहीं बदलता और 360 में भी नहीं बदलता, इसका मतलब ये कॉस ही रहेगा। क्या रहेगा? कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए 180 माइनस थीटा मतलब 180 है, कुछ कोण घट रहा है, कुछ एंगल जब घटेगा तो किस चतुर्थांश में रहेगा? दूसरे में। और जब दूसरे में रहेगा, दूसरा चतुर्थांश किसका घर है? साइन का। जा रहा है कॉस, इसलिए माइनस चिन्ह। ठीक है, अब कॉस 180 प्लस थीटा कर लो। ठीक है, देखिए 180 प्लस थीटा करेंगे तो ये तो कॉस तो रहेगा, क्योंकि 180 मान बदलता नहीं है, प्लस थीटा कर रहा है। 180 हम आ रहे हैं तीसरे चतुर्थांश में, 180 से आगे निकलेंगे तो तीसरे में तो जाएंगे। जब तीसरे में आएंगे तो तीसरा देखेंगे किसका चतुर्थांश है, किसका घर है। देख रहे हैं टैन का घर है। किसका घर है? टैन का। जब टैन का घर है तो किराया देना पड़ेगा, इसका मतलब माइनस लगेगा। क्या लगेगा? माइनस। ठीक है, 180 में देख लिया, अब देख लेंगे 360 में, कॉस 360 माइनस थीटा। ठीक है, ठीक है, 360 में मान बदलेगा नहीं तो ये कॉस थीटा ही रहेगा। अब देखना है चिन्ह। अब देखिए 360 ये 360 में कुछ भी एंगल घटेगा तो किस चतुर्थांश में रहेगा? वो चतुर्थ में। ठीक है, और चतुर्थांश किसका घर है? कॉस का। किसका घर है बेटा? कॉस का। और जब कॉस का घर होगा तो किराया देना नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव मान रहेगा। कैसा रहेगा?
पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब देखेंगे बेटा कॉस 360 प्लस है थीटा। ये 360 है तो मान बदलेगा नहीं, तो कॉस थीटा ही रहेगा, और कॉस थीटा रहेगा। 360 में जब थीटा जोड़ेंगे तो 360 से ऊपर निकल जाएगा, मतलब प्रथम चतुर्थांश में पहुंच जाएगा। एक सर्कल पूरा करके वो दोबारा से प्रथम चतुर्थांश से पहुंचा है। ठीक है, जब एक सर्कल पूरा किया है तो cos 360 प्लस थीटा है, तो ये जब पहले घर में पहुंचेगा तो पहला घर सभी का है, सभी का है तो धनात्मक रहेगा। ठीक बेटा, देखिए ये साइन के मान हो गए। कब ये मान बदलते हैं, कब नहीं बदलते। इनका चिन्ह कब प्लस होता है, कब माइनस होता है। इसी प्रकार साइन में कब मान बदलता है, कब मान नहीं बदलता, और कब धनात्मक होता है। देखिए धनात्मक है, ये ऋणात्मक, ऋणात्मक, ये धनात्मक। ठीक है, कब ये धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा। ये हो गए साइन के, तो ये हो गए बेटा कॉस के। किसके हो गए, कॉस के। ठीक है, अब इसके बाद हमारे बेटा टैन रह गया। क्या रह गया, टैन। इसी प्रकार टैन का भी निकाल लेते हैं। चलिए टैन का भी निकालते हैं। देखिए इसमें भी वही प्रक्रिया करनी है सेम। टैन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा, तो मतलब आपका 90 में तो मान बदलेगा, तो टैन किस में बदलता है, टैन कॉट में बदलता है, और कॉट टैन में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है। ठीक है, और साइन कॉस में बदलता है, वो हमने बदल के दिखा दिए। अब टैन का करना है, तो देखिए 90 माइनस थीटा है तो कॉट में बदलेगा। किस में बदलेगा, कॉट थीटा। 90 माइनस थीटा है तो जितना भी माइनस में 90 माइनस होगा वो देखिए सभी प्लस के होंगे। देखिए ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो साथ में ये भी प्लस का है, क्योंकि वो पहले चतुर्थांश में ही रहते हैं। 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश, और जब प्रथम चतुर्थांश होगा तो कोई भी मान ऋणात्मक नहीं होगा, वो हमेशा धनात्मक रहेगा। ठीक है, देखिए कॉट थीटा हो गया। अब देखेंगे टैन 90 प्लस है थीटा। ठीक है, तो 90 प्लस थीटा, तो टैन का मान है तो कॉट में बदल जाएगा। अब देखेंगे बेटा प्लस का आएगा कि माइनस का, और ये 90 प्लस थीटा मतलब दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है, और दूसरा चतुर्थांश किसका है, साइन का जा रहा है टैन, तो माइनस चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, अभी 90 का देगा, अभी देखेंगे 270 का। किसका देखेंगे, 270 का। टैन 270 प्लस थीटा, ये सॉरी माइनस थीटा। ठीक है, देखिए टैन 270 माइनस थीटा, तो टैन तो बदल जाएगा कॉट में। अब चिन्ह की बात करेंगे तो 270, ये है हमारा 270, तो 270 में कुछ भी एंगल घटाएंगे तो किसके घर में जाएंगे, टैन के घर में, और टैन की ही बात कर रहे हैं, तो ये कॉट कैसा होगा, धनात्मक होगा। कैसा होगा, धनात्मक। ठीक है, अब बात करेंगे टैन 270 प्लस है थीटा की। ठीक है, अब देखिए 270 है तो कॉट हो जाएगा, अब धनात्मक होगा या ऋणात्मक, तो 270 प्लस थीटा कॉस के घर में, और टैन जा रहा है तो ऋणात्मक। ठीक है, 270 प्लस थीटा कॉस के घर में कौन जा रहा है, टैन जा रहा है, जब टैन जा रहा है तो माइनस चिन्ह लगेगा। क्या लगेगा, माइनस चिन्ह लगेगा। अब इसके बाद 90 और 270 देख लिया, अब देखेंगे बेटा 180 और 360। क्या देखेंगे, 180 और 360। ठीक है, तो टैन 180 माइनस थीटा, तो 180 में क्या मान बदलता है, मान नहीं बदलता। क्या नहीं होता, मान नहीं बदलता, हमारा टैन थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब 180 माइनस थीटा, देखिए 180 का ये माइनस करेंगे तो किस चतुर्थांश में रहेंगे, दूसरे में। दूसरा घर किसका है, साइन का, तो चिन्ह क्या लगेगा, माइनस। ठीक है, टैन 180 प्लस थीटा। ठीक है, 180 प्लस थीटा है, तो देखिए टैन 180 में मान बदलेगा नहीं, तो टैन थीटा ही रहेगा। ये धनात्मक रहेगा कि ऋणात्मक रहेगा वो चेक करते हैं। 180 प्लस थीटा, तीसरा चतुर्थांश मतलब टैन का घात, इसलिए धनात्मक। क्या होगा, धनात्मक। ठीक है, अब टैन
360 माइनस थीटा की बात करेंगे तो 360 है, मान बदलेगा नहीं, क्या रहेगा, tan थीटा ही रहेगा। 360 में घटाएंगे, कुछ भी एंगल को घटाएंगे तो कितना रहेगा बेटा, आपका फोर्थ चतुर्थांश रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा, ठीक है। जब फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा तो इसमें 360 में थीटा घटाएंगे तो जाएंगे किसके घर में, कॉस के घर में, और जब कॉस के घर में जाएंगे कौन जा रहा है, tan। कौन जा रहा है बेटा, tan जा रहा है। जब tan जा रहा है तो चिन्ह क्या देगा, माइनस, ठीक है। अब tan 360 प्लस है थीटा, ठीक है। 360 में मान बदलेगा नहीं तो tan थीटा रहेगा। अब देखिए 360 प्लस कर रहे हैं मतलब पहले चतुर्थांश में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, पहले चतुर्थांश में। और पहला चतुर्थांश किसका है, तीनों का, साइन कॉस और tan का, इसलिए ये भी कैसा रहेगा बेटा, धनात्मक, ठीक बेटा। देखिए किसमें मान बदलता है, 90 में और 270 में। किसमें मान नहीं बदलता, 180 और 360 में, ठीक है। 90 और 270 में मान बदलेगा और 360 और 180 में मान नहीं बदलेगा। अगर हम किसी के घर में जाएंगे तो माइनस चिन्ह लगेगा, अगर स्वयं के घर में जाएंगे तो प्लस चिन्ह लगेगा, ठीक है। इतनी चीजों को याद रखना है। अगर इन चीजों का आपने विशेष करके ध्यान दिया तो आप कभी भी इनके मानों में गलती नहीं कर सकते, ना ही चिन्हों में। बिल्कुल सटीक है बेटा, ये बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। ये कभी भी मान चेंज नहीं होंगे, जो है वही रहेंगे, ठीक है। अगर बेटा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।